समुद्र की लहरों पर दौड़ती भारत की अर्थव्यवस्था अब नई दिशा ले रही है। ब्लू इकोनॉमी के तहत सरकार और निजी कंपनियां मिलकर स्मार्ट हाईटेक बंदरगाह विकसित कर रही हैं। जहां कभी जहाजों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, आज एआई, सेंसर और ऑटोमेटेड क्रेन्स मिनटों में काम पूरा कर रहे हैं। भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा के आधार पर और 70% मूल्य के आधार पर समुद्री मार्ग से होता है। 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 200 से अधिक बंदरगाह देश की आर्थिक ताकत की रीढ़ हैं। ब्लू इकोनॉमी अब सिर्फ व्यापार नहीं, रोजगार, तटीय विकास और हरित ऊर्जा को भी नई रफ्तार दे रही है। Our port capacity more than double in the last 10 years. Our vessel turnaround time reduced by 50%. Our seafarer grew by almost 200%. Our coastal cargo movement doubled during the last decades. गुजरात के कच्छ जिले में स्थित मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी वाणिज्यिक बंदरगाह है, जो आधुनिक पोर्ट डेवलपमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। डीप ड्राफ्ट सुविधा, अत्याधुनिक टर्मिनल और स्वचालित लॉजिस्टिक्स के साथ ये वैश्विक व्यापार का प्रमुख हब बन चुका है, जो भारत की ब्लू इकोनॉमी और निर्यात क्षमता को नई गति देता है। देश के अन्य बंदरगाह भी अब टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जिससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स को नई रफ्तार मिली है। साधारण तट हाईटेक लॉजिस्टिक हब बन चुके हैं। कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड क्रेन्स, ड्रोन और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए सुरक्षा और दक्षता कई गुना बढ़ गई है। Until few years back, this industry was run by rule of thumb. If there is this much cranes, this much trucks, this much people, and so on, I think all that is getting eliminated now. So the computers decide on what is the right mix of equipments that needs to come in. So that means that the person deciding also should have the knowledge of how to operate these things. So yes, so that also makes us think about the kind of people that we would want to employ. So younger people who are knowledgeable in some of these things, with some sort of experienced people. It's a balance that we have, but in the future it will be a little more younger, and that is how it is going to be. पिछले एक दशक में भारत का समुद्री क्षेत्र जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। अब ये सिर्फ बंदरगाहों की कहानी नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स पावर की नई पहचान है। मेजर पोर्ट्स ने अपनी क्षमता और कामकाज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक अपग्रेड किया है, जिससे देश के अंदर व्यापार की रफ्तार तेज हुई है और दुनिया में भारत की साख और मजबूत हुई है। आज बंदरगाह सिर्फ जहाजों का ठिकाना नहीं, बल्कि भारत को एक उभरती हुई मैरीटाइम सुपर पावर बनाने की नींव बन चुके हैं। हमें 3 सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है जहाज के बारे में। पहला है आपका रेडार से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। दूसरा हो गया ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो कि हर शिप अपना एक आइडेंटिटी, अपना स्पीड, अपना डायरेक्शन, ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है एक VHF फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस के थ्रू, और वो इंफॉर्मेशन भी इसके ऊपर एक लेयर के रूप में दिखाई देती है। इसके अलावा तीसरा जो हमारा जरिया है, फिर हमारे CCTV कैमराज जो हैं वो भी इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं, तो हम विजुअली भी ट्रैक कर सकते हैं वेसल्स को। भारत की ब्लू इकोनॉमी अब सिर्फ संभावनाओं की नहीं, बल्कि प्रदर्शन की कहानी है। टेक्नोलॉजी, युवाओं की ताकत और पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के दम पर देश के पोर्ट्स वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नई पहचान बना रहे हैं। समुद्री ताकत के सहारे भारत आत्मनिर्भर, सक्षम और भविष्य का मैरीटाइम सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।